हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 9th क्लास का सिलेबस चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स, तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि हम क्या करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम्स है तो ऑब्वियस बात है कि इसमें हम नंबर से डील करेंगे, है ना। नंबर्स की फैमिली के बारे में जानेंगे। अब नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या होता है, अभी तक आप क्या क्या पढ़ चुके हो। नेचुरल नंबर के बारे में आप जानते हो, क्या होते हैं नेचुरल नंबर। क्विक रिकॉल करते हैं हम। नेचुरल नंबर जो हमारे पास 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। नंबर लाइन को आप जानते हो ना, ये नंबर लाइन होती है 0, यहां सारे पॉजिटिव नंबर्स सो ऑन, और 0 के इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास सो ऑन। ठीक है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं, अगर हम इस नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दें तो अब ये बन गए हमारे पास होल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है। और होल नंबर्स कौन से हैं, जब 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये है होल नंबर्स। नेचुरल हो गया, होल हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये p/q क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जो जिसमें एक न्यूमिरेटर है हमारे पास और एक डिनोमिनेटर है ना, ऊपर वाला पार्ट जिसे हम न्यूमिरेटर कहते हैं, और एक नीचे वाला पार्ट जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इस p/q को मिलाकर हमारे पास बनता है रैशनल नंबर। ठीक है। तो अब हम चलते, ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। होप आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। हाँ जी बच्चा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं, इज 0 अ रैशनल नंबर? Can you write it in the form p/q where p and q are integers and q is not equals to 0? तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, क्या हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम 0 को we can write 0 as 0/1 ऑल्सो, है ना। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। 0 के डिनोमिनेटर में आप चाहे 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, बस वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए डिनोमिनेटर। तो 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारी p/q की फॉर्म हो गई, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो 0 क्या हो गया, देयरफॉर 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल था। रैशनल नंबर हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा क्या होता है, p/q की फॉर्म में होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो 0 को हमने p/q की फॉर्म में लिखकर दिखा दिया, और इस तरीके से 0 क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, चलो अब जल्दी से मूव करते हो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है। अब रैशनल नंबर्स ये हम जान चुके हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन हमें पता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास नंबर लाइन पर अगर 2 नंबर्स प्लॉट हैं तो रैशनल नंबर कहाँ होंगे, वो p/q की फॉर्म में है। तो हर 2 नंबर के बीच में
इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही वही रैशनल नंबर्स जो p बाय क्यू की फॉर्म में हैं वो हमें 3 एंड 4 के बीच में फाइंड आउट करने हैं। कितने? वैसे तो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, लेकिन हमें कितने फाइंड आउट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में? 6 रैशनल नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे? देखो 3 + 4 कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब ये जो 3 है इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं? 7 कब आएगा? इसे मैं ब्रेक डाउन कर सकती हूँ 6 + 1 में 7, या इसे आप ऐसे देखो, अपॉन में अगर हम 7 ही लिख लें तो ये 3 कब आएगा? जब हम 21 को 7 से डिवाइड कर दे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना? और ये 4 कैसे आएगा? डिनोमिनेटर हमें इनका सेम ही रखना है। डिनोमिनेटर याद है ना, जो नीचे वाला नंबर है वो हमारा डिनोमिनेटर है। तो हमें दोनों डिनोमिनेटर सेम ही रखने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ आपने 7 लिख दिया, यहाँ आपने 9 लिख दिया, यहाँ आपने 10 लिख दिया, यहाँ आपने 12 लिख दिया। ऐसे आपको नहीं करना है। डिनोमिनेटर हमें दोनों में सेम रखना है। ठीक है, अब ये 4 कब आएगा? 7 से हम कौन सा नंबर डिवाइड करें कि 4 आ जाए? 7 4 से 28 होता है। ठीक है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 28/7 भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब बेसिकली वैसे तो हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना था, लेकिन हमने 3 एंड 4 को कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख दिया। तो अब 21/7 एंड 28/7 के बीच में हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं? ये 21/7 और ये 28/7। तो ये हमारी ट्रेन कैसे चलने वाली है नंबर्स की? 21 के बाद 22 आ जाएगा, देन 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28/7। और हमें कितने नंबर्स फाइंड आउट करने थे? 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। देखो अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और 6 रैशनल नंबर्स ही हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है दैट फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसके अंदर देखो, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर आए हैं? 3 एंड 4। ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था वो गायब था। हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट था, है ना? 3 एंड 4 था, तो वो डिनोमिनेटर हमने अपने आप चूज किया, दोनों का कॉमन, और हमने नंबर फाइंड आउट कर लिए। अब इसमें हमें डिनोमिनेटर गिवन है, यहां पर हमें 5 गिवन है। ठीक है, लेकिन 3/5 से 4/5 जाते हुए हमें कोई भी नंबर बीच में नहीं चल रहा। हम 3 से ऑलरेडी नेक्स्ट 4 पर आ गए हैं। तो अब इसके बीच में हम 5 रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। अब फिर से ना हम इनका डिनोमिनेटर कॉमन कर देते हैं। ठीक है, कॉमन कैसे करते हैं? अगर मैं 5 को यहां 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो हमें क्या मिलेगा? ऊपर तो 12 आ गया और नीचे 20 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही 4/5 यहां पर भी मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? डिनोमिनेटर में 20 और न्यूमरेटर में 16 आ गया। तो ये हम 12 to 16 के बीच में नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में नंबर कितने मिलेंगे? हमें 12 से 16 तक जाने में सिर्फ 13, 14 और 15 ही मिल रहा है। सिर्फ 3 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन हमें तो 5 चाहिए। इसका मतलब कि जब हमने डिनोमिनेटर को 20 में कन्वर्ट किया तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो ऐसा करते हैं, हम 4 की जगह फिर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देखते हैं। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर कितना होगा? 30, और ऊपर होगा न्यूमरेटर में 18, है ना? और अगर हम 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? ध्यान दिया ना आपने, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर
सेम रखना है, डिनोमिनेटर अलग नहीं करना है। ये कितना आ गया 24/30। तो यहाँ पर हमने काफी लॉन्ग जंप कर ली है कि हमें अब जो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं 18/30 से 24/30 के बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली 18 to 24 के बीच में तो हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, हम उनमें से कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ हमारे नंबर्स की ट्रेन कैसे चलने वाली है। 18 से 24 पर जाते हुए हमें रास्ते में क्या क्या मिलने वाला है। 18 के बाद हमें मिला 19, 20, 21, 22, 23 एंड नेक्स्ट इज 24। कितने रैशनल नंबर्स चाहिए थे हमें 5। तो अगर हम काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4, 5 रैशनल नंबर्स हमें मिल गए। सपोज अगर हमें यहां पर भी 5 नहीं मिलते, हम 4 पे अटक जाते, तो आप क्या कर सकते थे, आप थोड़ा और बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करवाकर इनका डिनोमिनेटर सेम करके बड़े नंबर पर जा सकते थे, ताकि इन बिटवीन आपको उतने नंबर्स मिल जाएं जितने की हमें रिक्वायर्ड हैं। ओके, तो बेसिक इसके अंदर स्टेप क्या है कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, नीचे वाला नंबर सेम करना है और ऊपर वाली काउंटिंग के बीच में फिर आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जब तक आपको ऊपर वाली काउंटिंग्स जो है वो ऐसा सेटिस्फैक्ट्री नंबर नहीं मिल रहा है, जब तक कि उसके बीच में आप 3, 4, 5, 6 या जितने भी रैशनल नंबर्स आपसे पूछे आप वो फाइंड कर पा रहे हो, तब तक आपको ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू करना है। ठीक है, आप चाहो तो इसको रिटर्न में करके देख सकते हो, चाहो तो आप सिर्फ माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर पहले 4 से मल्टीप्लाई करके दिखाया और आपको बताने के लिए कि यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, हमें वो नहीं मिल पा रहा जितना हमें चाहिए, तो हम और आगे मूव कर रहे हैं। तो आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे इसको प्रैक्टिस करते करते, तो ये पार्ट आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप सिर्फ वही नंबर रिटर्न में शो कर सकते हो जितने में आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब चलो जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं और साथ में जो हम अपना आंसर दे रहे हैं हमें उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कि क्या सब नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं। देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने आपको बताया चैप्टर के बिगिनिंग में 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर पिक कर लें, क्या वो होल नंबर की लिस्ट में आ रहा है। सपोज मैंने 5 पिक किया, क्या वो होल नंबर्स में भी आ रहा है। होल नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं, जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, 5 तो उसमें भी आएगा। ठीक है, अब रैंडमली मैंने सपोज पिक किया 10, तो क्या 10 आ रहा है होल नंबर्स में। अगर हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तब भी 10 आ रहा है, अगर हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तब भी 10 आ रहा है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, दैट सपोज कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, दैट 1 इज अ नेचुरल नंबर एंड इट इज ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, सिर्फ नेचुरल नंबर में से। 0 को नहीं आप लिख सकते हो ना, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 किस में आ जाता है, वो होल नंबर में आ जाता है। तो 1 से जब काउंटिंग स्टार्ट हो रही है उसके बाद का कोई भी नंबर आप पिक कर सकते हो और यहां पर आप मेंशन कर सकते हो। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर है। इंटीजर्स कौन से होते हैं, अगर हम नंबर लाइन की बात करें, ये 0 होता है, यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहां पर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर तो 0 से सारे पॉजिटिव साइड में स्टार्ट हो रहे हैं, नेगेटिव वाला तो कोई भी नहीं आता होल नंबर में। इट मीन्स अगर हम यहां से कोई भी नंबर उठाएं, सपोज -1 उठाएं, -2, -3, -4 सो ऑन,
उसमें से हम कोई भी नंबर उठा लें तो क्या वो होल नंबर है हमारे पास? नहीं है। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, तो इसे हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। और रीजन में क्या आ जाएगा? कोई भी नंबर लिख लो। -2 is an integer but it is not a whole number। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस आपको इनकी डेफिनेशंस को दिमाग में रखना है और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आपको समझना है। डेफिनेशन माइंड में है तो आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा और उसको सॉल्यूशन भी क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम थर्ड एंड लास्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। ये क्या पूछ रहे हैं? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर कहाँ पर होते हैं कि जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं, नंबर लाइन में जो भी दो इंटीजर्स हैं उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव साइड भी होते हैं, नेगेटिव साइड भी होते हैं। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं रैशनल नंबर। हर एक रैशनल नंबर क्या होल नंबर है? तो होल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे थे हमारे पास? 0 से शुरू हो रहे थे। यानी कि 0 से दूसरी तरफ नेगेटिव वाली साइड में अगर हम कोई रैशनल नंबर पिक कर लेते हैं तो वो तो होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। और रीजन बीइंग क्या हो जाएगा? -12। कोई भी नंबर आप ले सकते हो नेगेटिव साइड का। ठीक है, मैंने -12 लिया है यहाँ पे। -12 -1/2 इज अ रैशनल नंबर बट it is not a whole number। ठीक है बेटा, तो आपको ना पहले डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि होल नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर कौन से हैं, इंटीजर्स कौन से हैं, नेचुरल नंबर कौन से हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक हम इन क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। रेगुलर अपडेट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप